गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा था और बिना रुके हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बात हम बढ़ा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इसके पहले हमने फार्मूला बता दिया है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये सवाल है, कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट 5 को। इंटीग्रेशन के सारे पार्ट देखिएगा, पार्ट 4 में आपको फार्मूला मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो किसी फॉर्म में नहीं है जो हमने पढ़ा है फार्मूले, तो हमें पहले उसकी फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है और ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है। आप देखें कि हम लोगों ने यहाँ के पर लेट x इज इक्वल टू यहाँ के पर सेक थीटा रखा। देखिए इस कॉज इनवर्स x 1/x और dx लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं। फार्मूला पार्ट 4 में पूरा डिस्कस हो चुका है, कई सवाल हो चुके हैं, उसी को मैंने कंटिन्यू किया। और जब हमने x की जगह पर सेक थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट किया और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यह वैल्यू आ जाएगी dx बराबर यहाँ के पर सेक थीटा और टेन थीटा और डी थीटा। इसके बाद में i बराबर i इंटीग्रेशन के लिए स्टैंड कर रहा है, हमने इसको i के बराबर मान लिया और कॉज इनवर्स 1/, यहाँ के पर हम लोगों ने सेक थीटा रख दिया और जहाँ पर dx है वहाँ पर सेक थीटा, टेन थीटा और डी थीटा रख दिया। कोई भी बच्चा ये सेक थीटा और ये सेक थीटा काट ना दे, क्योंकि ये इनटू में नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो i बराबर यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर कॉज इनवर्स कॉस थीटा, ये 1/, सेक थीटा जो है कॉस थीटा में चेंज हो गया। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर ये सेक थीटा, टेन थीटा और यहाँ के पर ये डी थीटा। आप देख लें इस 1/, सेक को कॉस कर दिया और आगे का पोर्शन वैसे ही हमने उतार लिया। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता है कि कॉज इनवर्स कॉस थीटा जो है ये फार्मूला सिर्फ थीटा के बराबर होता है, ये थीटा रख दिया गया और इसके बाद में यहाँ के पर ये सेक थीटा और टेन थीटा और डी थीटा, ये आगे का जो पोर्शन है ये ऐसे ही लिख दिया गया। इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि इसमें बाई पार्ट, देखिए अब हमने इसको बाई पार्ट्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद में हम इसको यहाँ के पर ये फंक्शन 1 मानेंगे और इसको हम लोग यहाँ के पर दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो i बराबर ये देखिए फार्मूला आप अगर जानते हैं तो ठीक है, और ये पार्ट 4 आप देखिएगा कि फर्स्ट फंक्शन, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन होता है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये सेकेंड, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये सेक थीटा। सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हुआ माइनस, और इंटीग्रेशन का साइन लगता है डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट, ये 1 हो गया, डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट। इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर सेकेंड, ये देखिए यहाँ के पर ये सेक थीटा आ जाएगा और यहाँ के पर आ जाएगा डी थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में फिर i इज इक्वल टू यहाँ के पर हम लोग यहाँ के पर थीटा करेंगे और यहाँ के पर सेक थीटा करेंगे और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक, यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर लॉग सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ये मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियोस में सब फार्मूले हमने आपको बता दिए कि प्लस सी हमने नहीं लगाया। इस सवाल में आप ये देख लें कि सेक थीटा बराबर आपने x माना है, तो यहाँ के पर एक ट्रायंगल आप बना लें और राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को अगर आप थीटा मानेंगे और ये 90 डिग्री एंगल है ABC, यहाँ के पर ये आ गया, तो जो सेक थीटा है ये हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज और अपान यहाँ के पर ये बेस आ गया। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो x² बराबर 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर AB स्क्वायर होगा, तो AB स्क्वायर बराबर x² माइनस 1 होगा और AB इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ के पर x² माइनस 1 होगा। यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर सेक इनवर्स x लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू यहाँ के पर आ जाएगा सेक इनवर्स x। आप देख लें जहाँ पर थीटा है वहाँ पर सेक इनवर्स x आया
और जहाँ पर सेक थीटा लिखा है वहाँ पर हम लोगों ने एक्स लिख दिया। देखिए ये हम लोगों ने एक्स लिख दिया। इसके बाद में यहाँ के बार माइनस होगा और ये वैल्यू आ जाएगी लॉग, और सेक थीटा की वैल्यू ये एक्स है और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा और आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 और अपान यहाँ के ऊपर ये 1। ये प्लस सी यहाँ पर लगा देंगे एक्स की फॉर्म में। ये फार्मूला जो है मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दिया। अब इसके बाद में आप देखें बच्चों, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट चल रहा है और जितने सवाल मैं लगा सकता हूँ वो मैं लगा रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने घरों के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद में एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए ये दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इवेलुएट एक्स साइन इनवर्स एक्स और अपॉन अंडर रूट यहाँ के पर 1 माइनस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर और यहाँ के पर डी एक्स। फिर मैंने वही बात बताई आपको कि चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगी। यहाँ के पर लेट एक्स बराबर आप साइन थीटा सपोज कर लीजिए, तो डी एक्स बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर कॉस थीटा और डी थीटा। आपने देखा। इसके बाद में इस इंटीग्रेशन को आई के बराबर सपोज कर लीजिए और जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर साइन थीटा लिखिए और जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर आप यहाँ के पर ये थीटा लिखिए। ठीक है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर साइन थीटा आ गया और जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स वहाँ पर थीटा आ जाएगा। यहाँ से थीटा की कोई भी आदमी वैल्यू निकालेगा तो वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स थीटा बराबर, और अंडर रूट यहाँ के पर ये आ जाएगा 1 माइनस ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पर एक्स है ये रख दिया और डी एक्स की जगह के पर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ के पर कॉस थीटा और डी थीटा। देखिए ये वैल्यू जो थी डी एक्स की जगह के ऊपर लिख दी गई। इसके बाद में यहाँ के पर आई बराबर ये देखिए थीटा हुआ, यहाँ के पर साइन थीटा हुआ, यहाँ के पर ये आ गया कॉस थीटा ये, और डी थीटा आया और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा और इसको रूट के बाहर जब हम लाएंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा और ये कर गया तो आई बराबर यहाँ के पर आ जाएगा थीटा और ये देखिए साइन थीटा और यहाँ के ऊपर डी थीटा। इसको हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की फॉर्म में यहाँ के ऊपर ब्रेक कर लिया, आप लोगों ने देखा। इसके बाद में इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये फर्स्ट फंक्शन माना और इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये दूसरा फंक्शन माना और आई बराबर ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर सेकेंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा हो गया। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होगा, फार्मूला आप पार्ट 4 से देखिएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और माइनस का निशान लगता है और डी बाई डी थीटा ऑफ यहाँ के ऊपर फर्स्ट ये देखिए 1 हो गया। डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फिर सेकेंड हुआ तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी माइनस के यहाँ के ऊपर कॉस थीटा और यहाँ के ऊपर डी थीटा। इसके बाद में आई बराबर माइनस के थीटा कॉस थीटा बच्चों ये होगा और प्लस ये और ये प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा का यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। इसमें अभी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये प्लस सी जो है वो जोड़ा नहीं है, हमारे पास में साइन थीटा बराबर एक्स है। हम लोगों ने फिर उसी तरीके से एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ये बना लिया और हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ए बी और यहाँ के ऊपर ये सी लिख लिया और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी गई, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर बी सी स्क्वायर होगा और बी सी बराबर 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होगा और बी सी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होगी। देखिए अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर निकाल लिया तो आई बराबर बच्चों माइनस होगा और जहाँ पर थीटा है वहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ के ऊपर एक्स आएगा और जहाँ पर कॉस थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर बेस अपान हाइपोटेन्यूज होगा। देखिए बेस अपान हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर होगा और जहाँ पर साइन थीटा होगा वहाँ पर एक्स आ जाएगा। क्या आंसर आ गया कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस का साइन और प्लस एक्स और प्लस इसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी जोड़ दिए। देखिए कितने आसानी से सवाल लगते चले जा रहे हैं। आप लोग इन प्रॉब्लम्स के बेस पर कुछ सॉल्व प्रॉब्लम अपनी किताबों की लगाइएगा, उसके बाद अनसॉल्व अपने आप लगने लगेंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ तक ये बात इस तरीके से हो गई। इसके बाद में ये देखिए मैंने यहाँ के ऊपर इसको रब कर दिया और रब करने के बाद
अब एक हेडिंग है, आप समझ लें इस चीज़ को, और उस हेडिंग को हम यहाँ पर डालने जा रहे हैं, और वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही रिलेटेड है। देखिए ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ के बाद, देखेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स व्हेन original integrand reappear। इसको अपने दिमाग में आप बिठा लें, और मैं इसको अभी आपको समझा दे रहा हूं कि अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ओरिजिनल जो इंटीग्रेंड दिया होगा, जो सवाल दिया होगा, वो उसी में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने के बाद दोबारा फिर अपेयर हो जाएगा, फार्मूला नहीं बदलेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे कहता है कि इवेलुएट, आप बच्चों देखें कि यहाँ के पर कहता है इवेलुएट e टू द पावर x, और यहाँ के पर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, और क्या है कि इंटीग्रेंड रीअपियर, इंटीग्रेंड ये दे रखा है, रीअपियर का मतलब ये है कि दोबारा ये सवाल में फिर अपेयर हो जाए। तो हम लोग सबसे पहला काम बच्चों क्या करेंगे कि अगर हमें इसे इवेलुएट करना है तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको i के बराबर सपोज कर लेंगे, और i के बराबर सपोज करने के बाद में चूंकि दो फंक्शन दे रखे हैं इसलिए हम लोग इसको 1 और 2 यहाँ के पर ये मान लेंगे। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि i बराबर, इसको मानने के बाद में इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट फंक्शन आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये सेकंड हो जाएगा, और माइनस के डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये आ जाएगा सेकंड, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फार्मूला तो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए, और नहीं तो आप पहले फोर्थ पार्ट का लास्ट देखिएगा, उसमें ही मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद में i बराबर माइनस के e टू द पावर x, और यहाँ के पर ये cos x होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और e टू द पावर x, और यहाँ के पर cos x और विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास में इंटीग्रेशन के साइन में दो फंक्शन यहाँ के पर आ गए, एक हमने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, और i बराबर माइनस के e टू द पावर x, और ये देखिए cos x हुआ, और इसके बाद में प्लस ये ब्रैकेट लगा दिया गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये सेकेंड, इसका इंटीग्रेट किया गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट, और फिर इसको इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये देखिए साइन एक्स हुआ, और यहाँ के पर आ जाएगा डी एक्स, और हम लोगों ने यहाँ के पर ये ब्रैकेट यहाँ के पर लगा दिया। सारे बच्चे गौर कर लें कि ये रीअपियर हो गया। देखिए ओरिजिनल इंटीग्रेंड को आप देख लें, ओरिजिनल इंटीग्रेंड को आप देखें, ये रीअपियर हो गया। अगर ये रीअपियर हो गया तो ये किसके बराबर है, i के बराबर है। इसकी जगह के पर सारे बच्चे i रख देंगे, क्या रख देंगे, i। तो देखिए यहाँ के पर ये i बराबर माइनस के e टू द पावर x, यहाँ के पर cos x होगा, और प्लस e टू द पावर x, यहाँ के पर ये sin x होगा, और माइनस का i हो जाएगा। ये रीअपियर हुआ, i रख दिया गया, और i रखने के बाद में जब आप इस i को इधर लाएंगे तो ये 2i हो जाएगा बच्चों, यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर ये 2i, और बराबर माइनस के e टू द पावर x, और यहाँ के पर ये cos x होगा, और प्लस के e टू द पावर x, यहाँ के पर ये sin x होगा। सवाल यहाँ तक आ जाएगा, और ये उधर चला गया तो प्लस का c लगाने से पहले i बराबर 1/2 लिखेंगे, माइनस e टू द पावर x, यहाँ के पर cos x लिखेंगे, और चाहे तो आप e टू द पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आ जाएगा। और इसके बाद में हम लोग प्लस यहाँ के पर ये सी कर दें। क्या सिखाया मैंने आप लोगों को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कंटिन्यू किया, और उसके बाद में दो सवाल मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर प्योर लगाए, और उसके बाद में मैंने आपको सिखाया कि अगर कहीं पर रीअपियरिंग हो रही है ओरिजिनल इंटीग्रेंड की तो हम लोग सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। इसके बाद में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रीअपियर वाले को हम आपको बता दें कि बहुत से टिपिकल सवाल भी आएंगे कि जब आप उसको देखेंगे तो अगर प्रैक्टिस होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि रीअपियर का केस है, तो आप लगा लेंगे। लेकिन आपको उसके लिए
जो है वो प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है। e⁻²x sin x और यहाँ के ऊपर cos x, देखिए ये दे रखा है, e⁻, यहाँ के ऊपर 2x दे रखा है, और ये sin x और यहाँ के ऊपर cos x दे रखा है, और यहाँ पर dx दिया हुआ है। जब सवाल आप देखेंगे तो इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाना चाहिए कि आप समझ जाएं कि ये कौन सा केस है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसको i के बराबर सपोज कर लेंगे, और i के बराबर सपोज करने के बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, और e⁻²x, और यह आ जाएगा यहाँ के बाद देखिए 2 sin x और ये cos x, और विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x, और i इज इक्वल टू ये देखिए 1/2 होगा, e⁻²x होगा, यहाँ के ऊपर sin 2x विद रेस्पेक्ट टू x होगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन ये आ गया और एक ये आ गया, ये रीअपियर का केस बन गया है। i बराबर इसको बढ़ाइए आगे 1/2 लिखिए, और ये लिखिए फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये सेकेंड माइनस के यहाँ के ऊपर cos 2x/2 आएगा, माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट, तो ये 2e⁻²x होगा। इसको डिफ्रेंशिएट किया है, इंटीग्रेशन का साइन लगता है d/dx ऑफ फर्स्ट, और उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर सेकेंड माइनस के यहाँ के ऊपर cos 2x और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 विद रेस्पेक्ट टू x। ये मैंने यहाँ के ऊपर ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया, सारे बच्चे देखेंगे ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद में i बराबर माइनस के 1/4 होगा, देखिए 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, e⁻²x और यहाँ के ऊपर cos 2x होगा, इसका ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये 1/2 यहाँ आया 1/4 बना, और यहाँ पर आ जाएगा तो ये प्लस 1/, यहाँ के ऊपर ये 2 बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, और ये 1/2 यहाँ पहुँच गया, और बच्चों इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, और e⁻ यहाँ के ऊपर 2x और यहाँ के ऊपर cos 2x विद रेस्पेक्ट टू x होगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अभी तक रीअपियरिंग नहीं हुई, अब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के बाद में इसको फंक्शन नंबर 1 मानेंगे और इसको फंक्शन नंबर 2 मानेंगे, और i इज इक्वल टू माइनस के यहाँ के ऊपर 1/4 होगा, e⁻²x, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर cos 2x, देखिए यहाँ तक आया सवाल, और प्लस के यहाँ के ऊपर ये 1/2 लगाने के बाद में फिर ब्रैकेट लगा दिया। फिर आगे देखिए फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये सेकेंड हो गया, फिर उसके बाद में माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट 2e⁻² होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर सेकेंड होगा sin 2x और अपॉन 2 होगा, dx हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद, ये देख लिए sin 2x अपॉन 2 लगाने के बाद में dx लगा दिया गया, ये सारे बच्चे ध्यान दे लेंगे। इसके बाद में i बराबर माइनस के 1/4 e⁻²x, और ये देखिए cos 2x हुआ, इसके बाद में इस 1/2 को अंदर ले जाइए, तो ये वैल्यू 1/4 e⁻²x और sin 2x तक पहुंचेगी, यहाँ तक आ गए हम लोग। फिर उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और माइनस हुआ, ठीक है, ये माइनस आया, और इसके बाद में ये 1/2 यहाँ पर आएगा, और 1/2 ये वैल्यू हो जाएगी, और ये आ जाएगा e⁻, ये देखिए 2x और sin 2x विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब सारे बच्चे खुद देख लें कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 e⁻²x sin 2x किसके बराबर है, i के बराबर है। तो ये पूरा पोर्शन ये वाला आप i की जगह रख दीजिएगा, ये i रखिएगा, तो जब आप i रखिएगा तो ये माइनस का i हो जाएगा, और माइनस का i जब इधर आएगा प्लस का i हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2i बराबर माइनस के 1/4 e⁻²x और cos 2x होगा, प्लस 1/4 e⁻²x, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये साइन, यहाँ के ऊपर ये 2x। और अब हम आगे नहीं करेंगे, i बराबर 1/2 इधर ले जाइए, 1/8 यहाँ हो जाएगा, सिर्फ 1/8 यहाँ हो जाएगा, और उसमें आप लोग प्लस c जो है वो ऐड कर दिए। ये मैंने आपको रीअपियर केस समझाया। एक सवाल मैं और देख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आती चली जाए। इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा।
इसके पहले थर्ड पार्ट देखिएगा तो फार्मूला पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद में यहां के ऊपर ये है क्वेश्चन, ये देखिए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब, ये देखिए ये दे रखा है यहां के ऊपर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर यहां के ऊपर एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब डी एक्स, ये दे रखा है यहां के ऊपर ये कॉस एक्स क्यूब और यहां के ऊपर ये डी एक्स। देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि लेट यहाँ के बार आई के बराबर इसको सपोज कर लिया और माना यहाँ के बार पुट यहाँ के बार एक्स क्यूब बराबर ये आप लोगों ने ये टी सपोज कर लिया। कहीं पर सब्स्टिट्यूशन करके और कहीं पर विदाउट सब्स्टिट्यूशन सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैंने पहले कह दिया ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने सवाल देखा, इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर ये 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया गया और वैल्यू यहाँ के पर आई बराबर ये देखिए ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा डी टी अपान 3। क्या आ जाएगा? डी टी अपान 3। फिर ई टू द पावर ये टी हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर कॉस यहाँ के पर टी। तो आई बराबर बच्चों 1/3 होगा और ई टू द पावर टी और cos t और ये dt आएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में i बराबर 1/3 हुआ, ब्रैकेट लगा दिया गया। ये पहला फंक्शन माना और ये दूसरा फंक्शन माना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये सेकेंड माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर सेकेंड यहाँ के पर ये आ गया डी टी। इसके बाद में इसी को कंटिन्यू किया हमने 1/3, ये बच्चों ये लिख दिया गया और e टू द पावर t साइन t ये लिख दिया गया और माइनस के 1/3 ये आ गया और ये ब्रैकेट लगा दिया गया। फिर इसके बाद में यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए। हम लोगों ने पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मान के पार्ट्स लगाया इसमें। ये वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर माइनस लगाते हैं और डी बाई डी टी ऑफ यहाँ के पर फर्स्ट करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर हम लोग कर देते हैं सेकेंड। और देखिए डी टी लगा दिया गया है, ये डी टी बाद में लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है और ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, बाहर माइनस लगा हुआ है। तो i इज इक्वल टू यहाँ के पर 1/3 ई टू द पावर t और ये साइन t यहाँ तक आया। इसके बाद में ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो गया 1/3 ई टू द पावर t और यहाँ के पर cos t होगा। फिर उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा ई टू द पावर t cos t और यहाँ के पर dt, और इसके साथ में यहाँ के पर 1/3 यहाँ पर भी लग जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अभी अभी हमने आपको यहाँ के ऊपर बता दिया था कि अगर कहीं पर 1/3 ई टू द पावर टी कॉस टी लिखा हुआ है, ये पोर्शन देखिए आप, तो ये रीअपेयर हुआ। ये पोर्शन जो है वो यहाँ के पर ये रीअपेयर हो गया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई प्लस आई ये हुआ और ये माइनस का आई होने के बाद इधर प्लस आई आ गया, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 ई टू द पावर टी। हम लोगों ने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगा साइन टी और प्लस यहाँ के पर मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ के पर कॉस टी। अब इसमें आप इस सवाल को खुद आगे बढ़ाएंगे। ये 2i कर लीजिएगा, फिर i बराबर 1/2 कर लिएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। और जहाँ पर ई टू द पावर टी लिखा हुआ है, ये आप इसको ई टू द पावर एक्स क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ पर साइन एक्स क्यूब लिख सकते हैं और प्लस कॉज एक्स क्यूब और प्लस का यहाँ पर ये सी आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को रीअपेयर का केस बता दिया बच्चों, कम से कम कुछ नहीं तो सब मिलाकर 7, 8, 9 सवाल रीअपेयर तक मैंने आप लोगों को लगा दिए। पीछे का पार्ट 4 देखिएगा और उसके बाद में पार्ट 5 को कॉन्टीन्यूटी में देखिएगा,
तो 7-8 सवाल और फार्मूले पूरे आपको यहाँ के पर मिल जाएंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स व्हेन ओरिजिनल इंटीग्रेंड रीअपियर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया किताब में, आप लोग देखिएगा और प्रॉब्लम्स को हैंडल करिएगा। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं हमारे चैनल पर, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं, दिल चाहे आपका। देखिए अब इसमें एक फॉर्म यहाँ के ऊपर ये है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म करके किताबों में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म करके किताबों में यहाँ के ऊपर ये डला हुआ है। मैंने भी इंटीग्रल ऑफ द यहाँ के ऊपर फॉर्म डाल दिया। रीअपियर के बाद में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि e टू द पावर x लिखा हुआ हो और अगर यहाँ के ऊपर fx लिखा हुआ हो और ये f डैश x लिखा हुआ हो, dx लिखा हुआ हो, तो बराबर ये e टू द पावर x ये fx और प्लस c के बराबर ये फॉर्म होती है। कि मैं अभी आपको इसके ऊपर सवाल भी दिखाऊंगा। पहले आप यहाँ के ऊपर ये देख लें कि अगर हम इसका वो देखें कि आई बराबर का निशान लगाएं, हम इस फॉर्म को देख रहे हैं। अगर हम इस फॉर्म का क्लैरिफिकेशन देखें तो ये लिखा हुआ है e टू द पावर यहाँ के ऊपर ये fx यहाँ के ऊपर dx और प्लस e टू द पावर x f डैश x और यहाँ के ऊपर dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है ये। और अगर इस तरीके की सिचुएशन, अभी हम सवाल भी दिखाएंगे आपको, अप्लाई करके भी इसको दिखाएंगे, और ये हो जाएगा तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर x ये fx और यहाँ के ऊपर dx और प्लस लगाया, यानी ये पोर्शन लिख दिया गया और इसके बाद में यहाँ पर ये प्लस लगा दिया गया। इसके बाद में सारे बच्चे इसको फर्स्ट फंक्शन समझें और इसको दूसरा सम फंक्शन समझें, और जब बाई पार्ट्स इसमें लगाएंगे तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। चूंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस होता है, तो जब हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ये fx मिल जाएगा, ये डैश हट जाएगा, उल्टा प्रोसेस है। डेरिवेटिव प्लेन फंक्शन बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो ये खत्म हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यहाँ के ऊपर मिल जाएगा fx और यहाँ के ऊपर dx। यानी जब हम किसी भी डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं तो चूंकि दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस हैं, इसलिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का साइन जो है वो आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, वैनिश कर देता है, और प्लेन फंक्शन हमारे पास में बच जाता है। अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो बात समझ लिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर fx और यहाँ के ऊपर dx बराबर ये लिखा हुआ है मान लीजिए, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये साइन और ये डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वैनिश करेंगे, और रिजल्ट सिर्फ fx बच जाएगा। यही बात यहाँ पर भी हुई है। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, रिजल्ट क्या बच गया, e टू द पावर यहाँ के ऊपर x fx बच गया, ये बच गया देखिए, और e टू द पावर x fx यहाँ पर भी प्लस c, तो अगर आपको पता ही है कि कौन सी इंटीग्रेशन जोड़ा जाता है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास में दे रखा है इवेलुएट, देखिए इसकी पहचान क्या होगी, क्वेश्चन देखें इसके बाद आप, इवेलुएट और ये लिखा हुआ है e टू द पावर x और ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर साइन x और प्लस का यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है कॉज x और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x। देखिए इसकी पहचान ये होगी कि e टू द पावर x बाहर लगा हुआ होगा, ज़्यादातर इस तरीके की सिचुएशन होगी कि e टू द पावर x आपको मल्टीपल में नज़र आएगा, और बस समझ जाइएगा यही फॉर्म है। इन दोनों में अगर fx को sin x मान लिया जाए, sin x को fx मान लिया जाए और उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो f डैश x जो है बच्चों cos x मिल जाएगा। यानी अगर ये fx माना जाए तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें cos x मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्ट क्या आ गया, ये मिल गया e टू द पावर x और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ के ऊपर fx और प्लस यहाँ के ऊपर f डैश x और ये dx, ये fx हो गया, ये f डैश x हो गया, बाहर e टू द पावर x हो, किसके बराबर हुआ ये, e टू द पावर x और fx के बराबर हुआ, ये हुआ। तो क्या रखेंगे आप,
ई टू द पावर एक्स रखेंगे और एफ एक्स किसके बराबर मान लिया है आप लोगों ने, साइन एक्स के बराबर मान लिया है। तो जहां पर एफ एक्स है वहां पर आप रख देंगे साइन एक्स, इसकी जगह पर साइन एक्स रख देंगे और प्लस ये कर देंगे यहाँ के ऊपर ये सी। ये मैंने आपको इस छोटे से सवाल में इसको अप्लाई करके भी दिखाया है। सवाल 2 सवाल अभी हम और आपको दिखाएंगे और इस एक्सरसाइज को भी आज आप किनारे लगाइएगा। एक्स ई टू द पावर एक्स, देखिए कह रहा है कि इवेलुएट, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि इवेलुएट एक्स ई टू द पावर एक्स और अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां के ऊपर डी एक्स। कहीं पर सवाल जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में दिया होगा बच्चों, और कहीं पर मैंने कहा कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी उतनी अच्छी होती चली जाएंगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर बराबर का निशान लगाया और बराबर का निशान लगाने के बाद में ये देखिए ई टू द पावर यहाँ के ऊपर एक्स कर दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया गया और एक्स प्लस 1 माइनस 1 कर दिया गया और ये कर दिया गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद कर दिया गया, डी एक्स हो गया। पहचान ई टू द पावर एक्स मल्टीपल में लगा हुआ है, ई टू द पावर एक्स यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा और जब आप इसको सेपरेट करिएगा तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है ये 1 अपान यहाँ के ऊपर एक्स प्लस 1 मिलेगा बच्चों, कट जाएगा इससे, और माइनस के यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 1 अपान यहाँ के ऊपर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद में यहाँ के ऊपर डी एक्स मिल जाएगा। अब कोई भी आदमी अगर इसको एफ एक्स माने, किसको, इसको एफ एक्स माने, मान लिया वो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर 1 अपान यहाँ के ऊपर एक्स प्लस 1 और बराबर वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1, ये मान लिया हम लोगों ने। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 2 इन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 लगा दिया, तो रिजल्ट हो जाएगा यहाँ के ऊपर एफ डैश एक्स बराबर माइनस के 1 अपान यहाँ के ऊपर एक्स प्लस 1 का ये देखिए होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ई टू द पावर एक्स बाहर लगा हुआ है और ये एफ एक्स माना गया, तो इतना हिस्सा एफ डैश एक्स के बराबर आ गया, यानी वैल्यू क्या हो गई एफ एक्स प्लस, बीच में प्लस लगा है यहाँ के भाई, आप प्लस देख लीजिए, प्लस हो गया और ये हो गया एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स हुआ और एफ एक्स की जगह के ऊपर 1 अपान यहाँ के ऊपर ये देखिए एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये रख दी गई वैल्यू और प्लस यहाँ के ऊपर सी। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इन सवालों को आप हैंडल करिएगा। फिर देखिए देखिए ये दिया हुआ है, कह रहा है इवेलुएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स बाहर लगा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स और अपान यहाँ के ऊपर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर एक्स। पहचानिए मल्टीपल में अगर ई टू द पावर एक्स लगा हुआ तो मैंने क्या फॉर्म बताई आपको, मैंने आपको बताया कि बराबर का निशान लगाइए, ई टू द पावर एक्स मल्टीपल में पहचान है और ब्रैकेट लगा दीजिए और लिख दीजिए 1 माइनस यहाँ के ऊपर एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन लिख दिए यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद कर दिए और लिख दिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ई टू द पावर एक्स कर दिए, देखिए ब्रैकेट लगाइए और लिखिए 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2x कर दीजिए और लिख दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये dx कर दीजिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में
बराबर का यहाँ के पर निशान लगाइए और ये देखिए e टू द पावर x लिखिए और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। इसके बाद में बच्चों इसको सेपरेट करिए। जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 अपान 1 प्लस यहाँ के पर ये एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद में माइनस लगाइए और यहाँ के पर लिखिए यहाँ के पर 2x और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ के पर ये होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ के ऊपर बंद कर दीजिए और लिख दिए विद रेस्पेक्ट टू x। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में इसको fx मानिए। सारे बच्चे इसको यहाँ के पर इसको fx मान के देखिए। तो जब आप इसको fx मानिएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -1 इसको। और इसके बाद में जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो f डैश एक्स बराबर मिल जाएगा -1 प्लस यहाँ के पर एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -2 और ये मिल जाएगा 2x। जब आप इसको करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर -1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n-1 -2 और जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करिएगा तो 2x मिलेगा और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर f डैश एक्स बराबर माइनस के 2x अपॉन यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। सब लोग समझ गए ना मेरी बात को? खुद आप देख लीजिए e टू द पावर x मल्टीपल में हो गया, ये fx हो गया और इतना हिस्सा और ये प्लस लगा दीजिए, ये f डैश एक्स हो गया e टू द पावर x fx प्लस और इतना हिस्सा f डैश एक्स हो गया तो बराबर e टू द पावर x और ये fx आएगा। रिजल्ट लिख दिया मैंने। तो बराबर e टू द पावर x होगा और जहाँ पर fx है वहाँ पर 1 अपान 1 प्लस ये देखिए एक्स स्क्वायर इसकी जगह रखा गया और प्लस यहाँ के ऊपर से इस तरीके के सवालों को अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको फॉर्म बता दी और 3 सवाल मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर जो है वो बता दिए। अब देखते हैं कि आगे क्या है मामला। अब जो किताब में आपके दिया ये पार्ट 5 में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दे रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रल में इंडेफिनिट स्पेशल इंटीग्रल। किताबों में अलग अलग यहाँ के ऊपर हेडिंग है, इसकी हेडिंग पर मत जाइए आप लोग, आप इसके फार्मूलों के ऊपर जाइए। इंडेफिनिट में अभी हम लोग इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं बच्चों, पूरा इंटीग्रेशन मैं आपको पढ़ाऊँगा। जिन लोगों को देखना वो देखते जाएंगे। ये पार्ट 5 है। इंडेफिनिट में स्पेशल इंटीग्रल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो फार्मूला है वो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ के पर ए स्क्वायर है बराबर 1 अपान ए और tan इनवर्स x अपान ए और प्लस सी। आप लोग याद करेंगे इसको। इसके बाद में फार्मूला नंबर यहाँ के पर ये 2 है कि dx और अपॉन यहाँ के ऊपर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 अपान 2a होगा और लॉग x माइनस ए और अपान यहाँ के पर x प्लस ए ये फार्मूला होगा, प्लस सी हो गया। और तीसरा फार्मूला इसका है dx अपान, देखिए पहले वेरिएबल है और बाद में कांस्टेंट है, और अगर पहले कांस्टेंट आ जाए और बाद में वेरिएबल चला जाए तो बराबर 1 अपान 2a और लॉग a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स और प्लस का यहाँ का पर ये सी हो जाएगा। देखिए सारे फार्मूले किताब में इसके प्रूफ दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए एक आध का करके दिखाई दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए इन तीनों में मैं थर्ड वाला यहाँ के पर करके दिखाता हूँ, यहाँ के पर मैं थर्ड वाला आपको करके दिखाई देता हूँ, बाकी आप किताबों में देख लीजिएगा, यही तरीके हैं सवाल के। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ के पर ये दे रखा है, यहाँ के पर dx अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस एक्स और यहाँ के पर ए प्लस एक्स, ये हम लोगों ने यहाँ के पर लिख दिया। देखिए
अब तो किताबों से हटा दिया गया है इसको, लेकिन हम लोगों के पीरियड में ये सब किताबों में था। और मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, एक चीज़ कहलाती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो एक अलग चीज़ है, वो तो बेसी में है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये इंटर में था हम लोग के ज़माने में, यूपी बोर्ड में। वही इसके अंदर इस्तेमाल होगा कि अगर कहीं पर लिखा है, आप देखें स्टेप नंबर 1 आप देखेंगे कि लेट 1 अपान यहाँ के पर a माइनस एक्स। देखिए आप लोग गौर करिएगा, क्योंकि सारे फार्मूले इसी तरह ड्राइव होंगे। अगर a माइनस एक्स और दूसरा यहाँ के ऊपर जो फ्रैक्शन दे रखा है a प्लस एक्स दे रखा है, और इनटू की फॉर्म ये चीज़ दे रखी है, अगर हम इसको पार्शियली डीकम्पोज कर दें, अलग अलग कर दें, पार्शियली फ्रैक्शनाइज कर दें, फ्रैक्शन कर दें इसके, तो देखिए लेट बराबर एक फ्रैक्शन a अपान यहाँ के पर a माइनस एक्स बच्चों मान लो, और प्लस के यहाँ के पर दूसरा फ्रैक्शन b अपान यहाँ के पर ये a प्लस एक्स मान लो। यानी हमने इसको डीकम्पोज कर दिया। क्या कर दिया? इसको डीकम्पोज कर दिया। अब इसका तरीका क्या होता है, अभी आगे आगे चीज़ें आएंगी। इसका क्या तरीका होता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को रोका, और जब हम इसको क्रॉस करेंगे बच्चों, ये क्रॉस किया गया तो a आएगा, और a आने के बाद में जब ये पूरा पोर्शन ये वाला यहाँ पर आएगा तो a माइनस एक्स कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के पर a प्लस एक्स, और ये प्लस b हुआ। और जब ये रिजल्ट यहाँ पहुँचेगा तो ये a प्लस एक्स कट जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ के पर a माइनस एक्स। और इसको हम लोग यहाँ पर रोकेंगे। अब इसका तरीका क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, कि अगर हमें a की वैल्यू निकालना होती है तो a का डिनोमिनेटर 0 के बराबर कर दिया जाता है, और अगर b की वैल्यू निकालना होती है तो b का डिनोमिनेटर 0 के बराबर कर दिया जाता है। तो अगर आपको a निकालना है बच्चों, तो इसका डिनोमिनेटर यहाँ के पर a माइनस एक्स को 0 के बराबर करिए, तो x की वैल्यू हम लोगों को a मिल जाएगी। और इस a को यहाँ रख दीजिए, उठाकर इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 1 बराबर a टाइम्स, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस a, जहाँ x है वहाँ पे a रख दिया गया, और प्लस ये b इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस a 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपान 2a, 2a है ना ये, तो a की वैल्यू 1 अपान 2a मिल जाएगी। समझ बताई? इसके बाद में मान लीजिए कि कोई आदमी को b की वैल्यू निकालना है, इसकी b की वैल्यू निकालना है, तो इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर कर दीजिए। जब a प्लस एक्स को 0 के बराबर करिएगा तो x बराबर माइनस a मिल जाएगा, और इस माइनस a को इसी इक्वेशन में रख दीजिए उठाकर, तो 1 बराबर a इंटू 0 हो जाएगा। जब माइनस a रखेंगे ना यहाँ पर, तो माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ के पर आ जाएगा b, और ये आ जाएगा a माइनस, और यहाँ के पर ये माइनस है, यहाँ पर माइनस a रख दिया गया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 1 अपान यहाँ के पर 2a। देखिए 1 हुआ ना, और a प्लस a 2a हो गया, तो ये आ गया, ये तो 0 ही हो जाएगा, और बराबर यहाँ के पर मिल जाएगा b, तो b की वैल्यू 1 अपान 2a मिल गई। इस a की वैल्यू को और इस b की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दीजिए यहाँ। तो जब आप यहाँ रखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे जब आप रखिएगा a की वैल्यू भी, ये देखिए 1 अपान यहाँ के पर ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, इसको हमने इसकी असली हालत में कर दिया, और बराबर a की जगह के पर 1 अपान 2a रखा गया, a माइनस एक्स रखा गया, और इसकी जगह के पर भी 1 अपान 2a कर दिया गया, और ये a प्लस एक्स कर दिया गया। इसके बाद में 1 अपान यहाँ के पर a स्क्वायर माइनस के यहाँ के पर एक्स स्क्वायर हो गया, देख लीजिए लेफ्ट में, और ये 1 अपान 2a आप लोगों ने यहाँ के पर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, और 1 अपान 2a कॉमन लेने के बाद में 1 अपान यहाँ के पर a माइनस एक्स ये कर दिया, और प्लस के 1 अपान यहाँ के पर a प्लस एक्स जो है वो देखिए ये कर दिया। समझ बता रही है? इसके बाद का काम आपका ये होगा कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ dx लग जाएगा, और जब यहाँ इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ पर dx लग जाएगा, ये लग गया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा देखिए dx और अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपान 2a बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट लग गया। इसके बाद में जब ये इंटीग्रेशन का साइन 1 अपान a माइनस एक्स पर ऑपरेट होगा तो log a माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा log a माइनस एक्स, और प्लस लग गया। इसके बाद में जब ये इंटीग्रेशन का साइन a प्लस एक्स पर ऑपरेट होगा
तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर log a प्लस एक्स। क्या हो गया, ये a प्लस, और ये देखिए बंद हो गया नहीं। इसके बाद में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, इंटीग्रेशन के पीछे के पार्ट देखिएगा, कि जब आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो x का जो मल्टीपल है -1, ये नीचे आ जाएगा। आ गया नीचे। ये आप पीछे जो लोग इंटीग्रेशन जानते हैं और जो सीख रहे हैं और जिन्होंने पीछे की कैसेट देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, वो समझ जाएंगे बात को। तो यहाँ के बर ये वैल्यू आ जाएगी dx और अपान यहाँ के बर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1/2 है बच्चों, ये रहेगा। और देखो log a प्लस एक्स, पहले प्लस वाला पढ़ो, फिर ये -1 नीचे आ चुका है x का मल्टीपल, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो log m माइनस के log n पढ़ो, तो log m अपान n हो जाएगा। ये 9th का फार्मूला लगा दिया गया। कुछ समझ में बताई, log m और माइनस के log n, log m अपान n हो गया। देखिए ये क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, ये फार्मूला आप लोगों ने, और उसके बाद में आप यहाँ के ऊपर ये प्लस सी लगा लिया, किताबों में आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको आगे आगे जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, और उसको लगाते हुए आप लोग चले जाएंगे। फिलहाल बेसिक इन तीनों फार्मूलों को आप लोगों को याद करना है। अब इसके ऊपर आप प्रॉब्लम्स देखें। इनमें प्रॉब्लम्स में आप खास करके ये बात देखेंगे कि कभी वेरिएबल का स्क्वायर पहले आएगा और माइनस के कांस्टेंट का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों के लिए फार्मूले जो हैं वो बदल जाएंगे। कहता है कि इवेलुएट, क्वेश्चन देखिए यहाँ के ऊपर, इवेलुएट dx अपॉन, यहाँ के ऊपर कह रहा है कि 16 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। आज जाकर किताब खोलिएगा और इन फार्मूलों पर सवाल देखिएगा। देखिए बेसिकली एक बात आप समझ लें कि इस फार्मूले को हम लोग जब भी अप्लाई करेंगे कि जब एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 1 हो जाए। जैसे यहाँ पर 25 दे रखा है तो नहीं अप्लाई कर सकते, हम इसको 5x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को 1 करेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या आया कि यहाँ के ऊपर आपने ऊपर dx लिखा बच्चों, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 25 कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद में यहाँ के ऊपर 16/25 होगा और प्लस का यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होगा। पॉइंट समझ में आया। इसके बाद में 1/, यहाँ के ऊपर 25 ये आ गया, और dx अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, और 1/, यहाँ के ऊपर 25 होगा, 1/, यहाँ के ऊपर a होगा, 1/a। a का मतलब ये है कि 1/4/5 और tan इनवर्स होगा, और x अपान ये देखिए 4/5 होगा, बराबर 1/25 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5/4, और वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5x/4। देखिए 5 पंजे 25 होगा, 5 चौको 20 होगा, 1/20 होगा, और वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 5x/4 और प्लस का यहाँ के ऊपर ये सी। चलो आप खोलिएगा जाकर, इन फार्मूलों की बेस पर जो सवाल मिलेंगे उनको लगाइएगा। अभी हम और आगे आगे आप लोगों को बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद में कह रहा है कि इवेलुएट dx अपॉन 32 माइनस 2x स्क्वायर। देखिए पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सारे बच्चे देख लें कि पहले एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को 1 बनाएंगे। देखिए 1/, यहाँ के ऊपर ये 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन यहाँ के ऊपर ये 16 बचेगा, और माइनस का यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा। बिना एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को 1 किए हुए सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर देखिए 1/2 आएगी, और dx अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और देखिए 1/, यहाँ के ऊपर ये 2 हुआ इनटू। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला फार्मूला लगेगा,
1/2a, 1/2 और इंटू a की वैल्यू 4 हो जाएगी, log a प्लस एक्स होगा और अपान a माइनस एक्स होगा और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा c। अब इसको 1 अपान यहाँ के ऊपर 4 चौक 16, 4 4 16 कर दिएगा। इसके बाद में कहीं पर जिस तरीके से हम बताते हुए आ रहे हैं कि कहीं पर डायरेक्ट फॉर्म होगी और कहीं पर आपको जो है फॉर्म बनाना पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर सवाल यहां के ऊपर ये दे रखा है, कह रहा है कि इवेलुएट, क्या इवेलुएट, कि dx अपॉन, ये क्वेश्चन है, कहता है कि इवेलुएट dx अपॉन यहां के ऊपर 1 माइनस यहां के ऊपर 4 और ये दे रखा है cos स्क्वायर x। और भी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। अब यहां के ऊपर डायरेक्ट फॉर्म नहीं दे रखी है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी जाकर यहां के ऊपर कि cos स्क्वायर x से आपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, मैंने कह दिया आपने सुन लिया, तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर जो है ये सेक स्क्वायर एक्स और dx आ जाएगी। और जब यहाँ डिवाइड करिएगा तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स हो गया और माइनस के सिर्फ 4 आ जाएगा। जब हम कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में सारे बच्चे क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स dx यूं ही रखेंगे और इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को और माइनस का 4 बराबर। आप देख लें यहाँ के ऊपर ये सेक स्क्वायर एक्स और dx होगा और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर tan स्क्वायर एक्स और माइनस के 4 प्लस 1 माइनस के 3। अब इसके बाद में सारे बच्चे tan x को t सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? tan x को यहाँ के ऊपर ये t सपोज कर लीजिए तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर dt। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर का जो पोर्शन है वो dt के बराबर हो जाएगा। देखिए बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर dt और नीचे क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर हो गया और माइनस के ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। 3 को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर √3 का होल स्क्वायर कर दिया। कौन सी फॉर्म बनी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गई। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये देखिए 1/2a होगा। ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1/2a, a ये है और यहाँ के ऊपर आ जाएगा log a x माइनस ए यानी t माइनस √3 और अपॉन यहाँ के ऊपर t प्लस √3 होगा बराबर 1/2 √3 ये आएगा और ये देखिए log हो गया। और जहाँ पर t है वहाँ पर tan x बच्चों रख दिए, जहाँ पर t है ना वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे tan x। ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan x माइनस √3 और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये tan x प्लस √3 और प्लस का हम लोग यहाँ के ऊपर ये c कर देंगे। कहीं पर सवाल डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ होगा और कहीं पर आपको इसको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जैसे अगर यहाँ कहीं के ऊपर दे रखा है, अब देखिए मैं एक और आपको दिखा दूँ सवाल करके। कह रहा है इवेलुएट x³ प्लस x प्लस 1। देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर ये कह रहा है x³ प्लस x और यहाँ के ऊपर ये प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x। देखिए जो पीछे पढ़ाया जा चुका है वो आप भूलेंगे नहीं। अगर भूल जाएंगे तो सवालों में अप्लाई करने में आपको दिक्कत आएगी। हमने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि अगर हमारे पास में कोई भी रेशनल फॉर्म दे रखी है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद हैं और अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री बराबर है, ठीक है, और या डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो छोटी है, तो हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ के पर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 से x³ प्लस x प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x³ और माइनस के यहाँ के ऊपर x। देखिए ये आया और हम लोगों ने क्या किया, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ।
ये डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है। तो डिवाइड करने में क्या हुआ कि यहाँ के ऊपर ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यहाँ के ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 2x और यहाँ के ऊपर +1। आप लोगों की बात समझ में आ रही है, 2x और यहाँ के ऊपर ये +1 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया गया। जब हमने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया तो ये x आ जाएगा और प्लस लगेगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 2x + 1 और अपान यहाँ के ऊपर x² - 1 और ये यहाँ के ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये कर दिया गया यहाँ के ऊपर ये dx। कोई भी आदमी इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेगा तो यही मिलेगा, इसमें कहीं के ऊपर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री देखकर पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लगा दिया। अब आप खुद देख लें कि जब आप इसको आगे ऑपरेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन x पर जाएगा तो ये dx हो गया और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस लगेगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन 2x अपान x² - 1 पर जाएगा, ये dx हो गया, ब्रेक कर दिया इसको, और प्लस इंटीग्रेशन का साइन यहाँ के ऊपर dx अपान यहाँ के ऊपर x² - 1 पर जाएगा। हमने सारे बच्चे देख लें, पहले इंटीग्रेशन का साइन इस पर ऑपरेट किया, फिर इंटीग्रेशन का साइन इस पूरे पर ऑपरेट किया, लेकिन 2x अपान इसको अलग कर दिया और +1 अपान इसको जो है वो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अलग कर दिया। सारे बच्चे गौर से इस बात को यहाँ के ऊपर ये देख लें। और अब सवाल हमारा देखिए ये है, ये पोर्शन सवाल का है। इस पोर्शन को सवाल के हम लोग क्या करेंगे कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देख लीजिए सारे लोग x² अपान 2 आएगा और उसके बाद में प्लस, इसके बाद में जब आप इस पोर्शन को करिएगा तो सारे लोग x² - 1 को t मान लीजिए। जब t मानिएगा तो 2x dx बराबर dt मिल जाएगा। जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो 2x ये हो जाएगा और dx इवन तो 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। तो वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी यहाँ के ऊपर dt अपान t। ये 2x dx जो है वो dt बन गया और ये t बन गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस लगाइए और प्लस लगाने के बाद सारे लोग इसको dx पढ़िए और इसको x² - a² पढ़िए। तो x² - a² जब आप पढ़िएगा तो 1/2a हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1 अपान, यहाँ के ऊपर देखिए आगे क्या होगा, तो मिटा रहा हूँ मैं इसको, रब कर रहा हूँ। यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा 1 अपान और यहाँ के ऊपर 2a, ठीक है, और वैल्यू हो जाएगी यहाँ के ऊपर log x - 1 और यहाँ के ऊपर आ जाएगा x + 1, क्योंकि x - a और x प्लस यहाँ के ऊपर a हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बस बराबर यहाँ के ऊपर x² अपान 2 लिखिए, यहाँ के ऊपर log t लिखिए, तो log x² - 1 हो जाएगा क्योंकि t की वैल्यू ये है, और प्लस के 1/2 पढ़िए और log x - 1 और अपान x + 1 पढ़िए और प्लस का यहाँ के ऊपर ये c पढ़िए। आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे बड़ा वीडियो आप लोग नहीं देख पाइएगा, परेशान हो जाइएगा, ठीक है। आप लोग कॉन्टिन्यूटी में इंटीग्रेशन को देखते जाइए और बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आएगी। लेकिन शेयर करिए, लोगों से कहिए देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू।